बांग्लादेश में चुनाव के आए नतीजे, किसकी हुई जीत, किसकी हुई हार, भारत पर क्या पड़ेगा असर, बदल जाएगी दक्षिण एशिया की सियासत। क्या पड़ोसी देश बांग्लादेश में एक बार फिर इतिहास खुद को दोहरा रहा है, या फिर इस बार सत्ता की चाबी किसी ऐसे हाथ में आ गई है जो दिल्ली की नींद उड़ा सकता है। ढाका की सड़कों पर मचे कोहराम और महीनों के इंतजार के बाद आखिरकार वो पल आ ही गया जिसका इंतजार सिर्फ बांग्लादेश को नहीं बल्कि भारत, चीन और पूरे दक्षिण एशिया को था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस जीत के पीछे का असली खिलाड़ी कौन है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये नतीजा भारत के लिए कोई नई मुसीबत लेकर आने वाला है? आइए आपको बताते हैं कि पूरी खबर आखिर है क्या। दोस्तों, कल की सुबह बांग्लादेश के लिए एक नई इबारत लेकर आई। 12 फरवरी 2026 को हुए मतदान के बाद आज जो नतीजे सामने आए हैं, उन्होंने पूरे दक्षिण एशिया के राजनीतिक गलियारे में हलचल पैदा कर दी है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी ने भारी बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की है। आपको याद होगा कि 2024 के छात्र आंदोलन के बाद जब शेख हसीना को छोड़कर भागना पड़ा था, तब से वहां मोहम्मद यूनुस की लीडरशिप में एक अंतरिम सरकार काम कर रही थी। लेकिन अब आधिकारिक तौर पर जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। इस जीत के नायक बनकर उभरे हैं तारिक रहमान, जो पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे हैं। बीएनपी का इतिहास हमेशा से शेख हसीना की आवामी लीग के विपरीत रहा है। जहां आवामी लीग को भारत का करीबी माना जाता था, वहीं बीएनपी का झुकाव अक्सर थोड़ा अलग रहा है। तारिक रहमान पिछले कई सालों से लंदन में निर्वासित जीवन जी रहे थे, लेकिन इस चुनाव ने उन्हें बांग्लादेश की राजनीति का सबसे ताकतवर चेहरा बना दिया है। ये चुनाव आसान नहीं था। 2024 के हिंसा के घाव अभी भरे नहीं थे। चुनाव आयोग के मुताबिक इस बार सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे, लेकिन फिर भी छिटपुट हिंसा की खबरें आती रहीं। जमात-ए-इस्लामी जैसी पार्टियों ने भी इस बार अपनी ताकत दिखाई है, जो भारत की सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता का विषय हो सकता है। दोस्तों, बात करते हैं उस सवाल की जो हर भारतीय के मन में है। भारत और बांग्लादेश के बीच 4000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सीमा है। शेख हसीना के दौर में भारत को सुरक्षा के मोर्चे पर काफी राहत थी। उत्तर पूर्व के विद्रोही गुटों पर बांग्लादेश ने नकेल कस रखी थी। लेकिन अब बीएनपी की सरकार में क्या यह सहयोग जारी रहेगा? रणनीतिकारों का मानना है कि भारत को अब एक नई और चुनौतीपूर्ण विदेश नीति पर काम करना होगा। दोस्तों, चीन की अगर बात करें तो चीन पिछले कई सालों से बांग्लादेश के पोर्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश कर रहा है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि चीन इस नतीजे के अंदर ही अंदर उत्साहित हो सकता है। वजह साफ है, बीएनपी के पिछले कार्यकाल के दौरान चीन का प्रभाव वहां काफी बढ़ गया था। क्या अब बांग्लादेश फिर से चीन के डेथ ट्रैप या रणनीतिक जाल में फंसेगा? ये देखना दिलचस्प होगा। सिर्फ चीन और भारत ही नहीं बल्कि नेपाल और भूटान जैसे पड़ोसी देश भी इस बदलाव को करीब से देख रहे हैं। बांग्लादेश की स्थिरता पूरे बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के व्यापार और कनेक्टिविटी के लिए बेहद जरूरी है। इस जीत के बाद ढाका से लेकर चटगांव तक लोगों में मिला जुला असर दिख रहा है। जहां एक तरफ बीएनपी के समर्थक सड़कों पर लोकतंत्र की जीत के नारे लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अल्पसंख्यकों खासकर हिंदू समुदाय के मन में एक अनजाना डर है। पिछले कुछ महीनों में हुई हिंसा ने लोगों के भरोसे को तोड़ा है। व्यापारी वर्ग भी असमंजस में है, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर भारत के साथ व्यापारिक रिश्तों में कड़वाहट आई तो बांग्लादेश की पहले से ही डावाडोल अर्थव्यवस्था और गर्त में जा सकती है। दोस्तों, बांग्लादेश में सत्ता का यह परिवर्तन दक्षिण एशिया की पूरी तस्वीर बदल सकता है। क्या तारिक रहमान की सरकार भारत के साथ पुराने मतभेदों को भुलाकर आगे बढ़ेगी, या फिर बांग्लादेश में एक बार फिर भारत विरोधी लहर तेज हो जाएगी? आपका क्या मानना है? क्या मोदी सरकार को बांग्लादेश के इस नए नेतृत्व के साथ अपने रिश्तों को फिर से परिभाषित करना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट, सरकारी मंथन।